अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला हमें उस मकसद के अंदर कामयाब फरमाए। यकीनन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत ज़्यादा जो मौक़े हैं वो इंसान को अल्लाह ताला देता है। तो इंसान उन मौक़ों से फ़ायदा उठा के कामयाबी की तरफ कदम रखता है या नहीं रखता, ये एबिलिटी और ये सलाहियत भी अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है। आज मेरा ये जो मैसेज और पैगाम है, ये मिसाली ग्रुप की तरफ से आपको एक अहम पैगाम है और बहुत सारे सवालात के जवाबात हैं कि बहुत सारे लोग हमसे सवालात पूछते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं कि हमें गाइड कीजिए, कैसे है, किस तरह जॉब है, क्या क्या तैयारी करनी है। तो इस लिहाज से आज ये एक तफसीली क्लास है और लास्ट पे इंशाल्लाह क्लास के बारे में हम इंशाल्लाह ताला आपके सवालात भी लेंगे, वन बाय वन हम सवालात लेंगे। तो पहली बात यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा, ये मिसाली ग्रुप 2020 अगस्त 2020 से ये काम कर रहा है और उस वक़्त ऑनलाइन कोई भी इदारा मौजूद नहीं था। हमने कोशिश की है, हर इंसान कोशिश करता है और अल्लाह ताला ने इस कोशिश को मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है अल्लाह ताला ने नवाजा है कि आज पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस में हमारे मिसाली ग्रुप के जो है स्कॉलर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं। ये भी अल्लाह ताला का एक बड़ा इनाम है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी काम को जब इंसान शुरू करता है, शुरू में कोई भी काम आसान नहीं होता। हर काम के लिए इंसान को मसाइल और परेशानियां, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कामयाब वही होता है जो इन मसाइल को बड़ी दानाई और अक्लमंदी और जहानत और फतानत के साथ इंसान उसको देखता है और उसको मैनेज कर जाता है, वो कामयाब हो जाता है। आज जिस लाइफ में और जिस माहौल में हम सब बस रहे हैं, रह रहे हैं, वो हर एक के लिए एक इम्तिहान है। हर एक बंदे के लिए एक परेशानी है, एक नया नया चैलेंज नए नए रोज़ में शुरू होता है। कुछ लोगों की तरजीहात कुछ होती हैं, कुछ लोगों की कुछ हैं। हम सब यहाँ पे जिस तरजीह के लिए हैं वो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन की सिलेक्शन के लिए है और इसी के लिए आप और मैं हम सब कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँ, आप अच्छा पढ़ें, एक गाइड करें और यहाँ पे कोई एक दूसरे से बढ़कर नॉलेज वाला नहीं होता। याद रखें कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अहले इल्म हैं, सिर्फ एक ट्रैक पे चलाना होता है। गाड़ी का इंजन बहुत मजबूत होता है मगर वो सड़कों पे नहीं दौड़ सकता, उसको एक ट्रैक चाहिए होता है। उस ट्रैक पे चलेगा तो वो दौड़ेगा। अगर उसको आप उस ट्रैक से उतार देंगे वो दौड़ेगा नहीं, वो रुक जाएगा। चाहे उसके अंदर बड़ी पावर है मगर इसके बावजूद, सारी चीज़ें होने के बावजूद वो रुक जाएगा। आपके अंदर माशाल्लाह बहुत आप वेल डिसिप्लिन्ड लोग हैं, वेल मैनेज्ड लोग हैं और वेल क्वालिफाइड लोग हैं और बस एक थोड़ी सी मेहनत को हम ट्रैक पे करने की कोशिश करेंगे। इदारे का काम यही होता है और मैं इंशाल्लाह जब आपको पढ़ाऊंगा और जो मेरा तरीक़ाकार है, आप उस तरीक़ेकार के मुताबिक क्लासेस लें और एक हफ्ते के अंदर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो कि इंशाल्लाह आपकी तादाद, आपकी क्लास जो है वो किस तरह चल रही है और आपकी तैयारी कैसे हो रही है और आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे लिए चीज़ें कैसे आसान हो रही हैं। ये जो नोट्स पकड़ के फेंक देना ग्रुपों में, ये किताबें दे देना, ये पढ़ लो वो पढ़, ऐसे नहीं होता। चीज़ों को आसान बना के पेश करना ये ज़रूरी है। और दूसरी बात, आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपनी इस चीज़ को अपनी तरजीहात में ना शामिल कर लें, क्योंकि इंसान मुश्किल मराहल से होके आता है। टाइम नहीं है आज किसी के पास, मुश्किल है, फैमिली लाइफ है, वहाँ पे वक्त देना है, इधर उधर के मामलात है, जॉब्स के मामलात हैं, उसके बावजूद भी आपने वक्त निकालना है। अगर इस वक्त में वक्त निकाल लिया तो आप बेस्ट से बेस्ट हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। अगर नहीं निकाला तो जाहिर बात है हर इंसान का मुक़द्दर भी है। तो हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, हमेशा आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, हमेशा आप लोग जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह आपके लिए, आप सब के लिए जो है वो राह हमवार हो जाएंगी। तो ज़रा मेहरबानी
कि ये आप सबको आवाज आ रही है ना? आप सबको आवाज आ रही? जी अस्सलाम वालेकुम। एसोसिएट कॉलेजेस कहते हैं ऐसे कॉलेजेस जहां पे एफए, एफएससी या ग्रेजुएशन होती है सिर्फ, ठीक है? जहां पे ग्रेजुएशन होती है उसको हम कहते हैं एसोसिएट कॉलेजेस, और जहां पे बीएस होता है उसको हम कहते हैं ये ग्रेजुएट कॉलेजेस है, ग्रेजुएट कॉलेजेस। और जहां पे कॉमर्स होती है, जहां पे कॉमर्स होती है इसको हम कहते हैं ये कॉमर्स कॉलेजेस है। और कॉमर्स कॉलेजेस की तादाद जो है वो तकरीबन हर तहसील में, ये तहसील लेवल पे कॉलेजेस हैं, और तकरीबन जितने भी तहसील लेवल पे कॉलेजेस हैं वो इसमें ये जो अभी सामी आई हैं तकरीबन ये 600 650 आई है। खाली अभी भी वहां पे 2000 से ज्यादा है, यानी कि इतनी ज्यादा तादाद में सीटें खाली हैं क्योंकि 20 साल से भर्ती नहीं हुई कॉमर्स कॉलेजेस में। और ये एक बड़ा अलमिया था कॉमर्स कॉलेजेस का, गवर्नमेंट कॉलेजेस का, कि यहाँ पे जो है वो कोई असामियां नहीं आई। अब ये एक बड़ा चांस है, इसके लिए आप सब अभी समझ रहे हैं। मैं आज के लिए बहुत माजरत चाहता हूं क्योंकि आज कोई है नहीं है और लोगों ने इतनी ज़्यादा कालें कर दी हैं, मुझे अभी इतनी ज़्यादा कालें कर दी है कि मैं परेशान हो गया हूं कि मैं क्या करूं अब। तो इंशाल्लाह ताला कल से इसका बंदोबस्त करेंगे हम। ड्यूरिंग क्लास जो है ना वो फ्लाइट मूड पे होंगे और कोई भी ऐसी हम का ये बात सुनिएगा आपने, सर बात सुने, आपने आखिर पे सवाल करने हैं। मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं और मैं बार बार कट कर रहा हूँ कॉल, मगर मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों ये करते हैं। मतलब लोग समझदार नहीं है मेरे ख्याल से। ये सुनते जाए सर। अभी जी ये कॉमर्स कॉलेज, अब एज का जो मसला है, मेल की एज जो है वो लेक्चरर के लिए 33 इयर्स है, 33 साल है, और जो एपी के लिए है वो 40 इयर्स, वैसे तो 38 ईयर है। मैं अभी आपको फर्क बताता हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, किस तरह की ये तैयारी है। अब देखिए इस जॉब पे, लेक्चरर की जॉब पे, इंस्ट्रक्टर की जॉब पे एमए इस्लामियात हो वो अप्लाई कर सकते हैं, बीएस इस्लामियात हो वो अप्लाई कर सकते हैं, या शहादतुल आलमिया हो। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर अगर मैट्रिक ना किया हो तो क्या हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं? अगर मैट्रिक भी नहीं किया तो आप फिर भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मैंने फर्क बता दिया, कॉमर्स कॉलेजेस, एसोसिएट कॉलेजेस और ग्रेजुएट कॉलेजेस, ये तीनों के तीनों महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है। और ये जो पूरे पंजाब के अंदर सीटें हैं, कॉमर्स की सीटें जो है मैंने ये भी बताया कि ये तहसील में लेवल पे होते हैं कॉलेजेस, तहसील लेवल पे, बात का इससे भी हटकर भी है, मगर 95% जो है ये तहसील लेवल पे कॉलेज है जहां पे आपकी जॉब होती है। और अगर कोई सिफारिश अच्छी हो तो कॉमर्स कॉलेज के लोग एसोसिएट कॉलेज में भी आ जाते हैं, एसोसिएट कॉलेजेस में या ग्रेजुएट कॉलेजेस में भी आ सकते हैं। ये भी आपने ज़हन में रखना है। अभी मैं चीजें इंशाल्लाह 24 वाले सेमिनार को बहुत ज्यादा वेल मैनेज्ड होगा। इसके लिए आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में दोबारा सवाल नहीं होना चाहिए कि एमए इस्लामिया जिसने किया, बीएस इस्लामियात किया है, शहादतुल आलमिया किया है, चाहे उसका मैट्रिक नहीं है फिर भी वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है? और एक बात याद रखें कि आपने जब अप्लाई करना है ना तो शहादतुल आलमिया वाले अगर ऐसे हैं जिन्होंने शहादतुल आलमिया की बुनियाद पर अप्लाई करना है, या ऐसे लोग जिनका शहादतुल आलमिया भी है और एमए इस्लामियात या बीएस इस्लामियात भी है,
वो जब अप्लाई करेंगे तो आपने ये बात जहन में रखनी है, मिसाली ग्रुप का ये पैगाम सुनना है कि आपने उस वक्त डिग्री वो लगानी है जिसके अंदर मार्क्स आपके ज्यादा हो, जिसके अंदर आपके मार्क्स ज्यादा हो, आपने वो डिग्री लगानी है जिसके अंदर मार्क्स ज्यादा हो। अब जरा तवज्जो करें कि जब आप अप्लाई करते हैं उसमें मुख्तलिफ सेट आते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते। अगर फर्ज कीजिए वहां पे शहादतुल आलमिया से पहले बीए आ रहा है, तो बीए की जगह पे आप आलिया के जो नंबर है वो आप लगाएंगे, आलिया के नंबर, ठीक है, आमा खासा आलिया आलमिया, ये आप सेट चूज करेंगे। अगर उसमें आमा खासा का सेट नहीं है तो उसमें सेट ये भी है, एक आलिया वाला है और एक शहादतुल आलमिया वाला है और इंटर एफए का। जहां पे मैट्रिक और एफए के नंबर लगाने हैं वहां पे आमा खासा के लगा दे। लिहाजा ये इसलिए है कि इसमें मेरिट होता है 40 नंबर का। टोटल नंबर पीपीएससी में होते हैं, पीपीएससी का मतलब पंजाब पब्लिक कमीशन, इसके नंबर सिलेक्शन के होते हैं 190। टोटल मार्क्स जो आपके मेरिट और सारी चीजें मिला के बनते हैं वो 190 नंबर बनता है आपका। और इसके 190 नंबर की जो तकसीम है वो मैं आपको बता दूं, वो कुछ इस तरह से है कि टेस्ट सबसे पहला दरवाजा है आपके सिलेक्शन की तरफ, पीपीएससी के ऑफिस में जाने का और वहां से सिलेक्ट होने का। टेस्ट है वो है 100 मार्क्स का, जिसमें 80% आपका इस्लामियात होगा और 20% आपका जीके होगा। ये याद रखना है आपने, ठीक है, 80% इस्लामियात है। दूसरा मरहला है आपका जो है इंटरव्यू का, ठीक है, दूसरा मरहला है इंटरव्यू का। इंटरव्यू पीपीएससी में सबसे ज्यादा नंबर रखने वाला मरहला इंटरव्यू है और वो है 100 नंबर, ठीक है। और तीसरा मरहला है एकेडमिक, आपके इसमें से मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, यानी कि इनमें 40 मार्क्स होते हैं। अगर आपने कोई पोजीशन हासिल की है तो वो आप ले जा सकते हैं, अगर आपने कोई गोल्ड मेडल हासिल किया वो आप ले जा सकते हैं। अदरवाइज बाकी अगर आप ये समझें कि एमफिल वालों के मार्क्स होंगे तो एमफिल वालों के मार्क्स नहीं है, एमफिल वालों के मार्क्स नहीं है, पीएचडी के मार्क्स नहीं है। लिहाजा ये सिंपल है कि एमए की बुनियाद पे एक कंपटीशन होगा और वो एमफिल वालों से, पीएचडी वालों से उनकी डिग्री तक नहीं लेंगे पेपर में। आप ऐड करना चाहें वेल डन, ऐड कीजिए, मगर वहां पे नंबर जो काउंट होने हैं वो सिर्फ ये सब्जेक्ट्स के होने हैं। अब यहां पे ये जो टेस्ट है, टेस्ट तो होता 100 नंबर का है, मगर जब फाइनल मार्क्स आपका मेरिट में शामिल होते हैं तो आपके टेस्ट का 50% लिया जाता है, ठीक है। अगर आपके नंबर आए हैं 80 तो यहां पे आ जाएंगे 40, अगर आपने लिए हैं 60 यहां पे 30, यानी कि ये 50% लिया जाएगा, ये जेल में रखना है। और उसको मिला के ये जो आपके नंबर बनेंगे वो 190 बनेंगे। ये लास्ट मेरिट होता है, मगर इस मेरिट में दाखिल होने के लिए सबसे पहले आपका टेस्ट है और टेस्ट को आपने पास करना है, जो आपकी मेहनत से होना है, आपकी कोशिश से होना है। और टेस्ट को मैंने कभी भी अपने मिसाली स्कॉलर्स को ये नहीं कहा कि आपने टेस्ट पास करने की तरफ जाना है, मैंने ये कहा है कि आपने टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाना है। और यही वजह है कि पिछले 2 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने टेस्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट के अंदर। और इस दफा भी हमारी एक खातून है 83 मार्क्स उसके रिटर्न में थे, जबकि मेरिट कितने पे था 51.75 पे ये मेरिट था इस दफा फीमेल का। तो इस लिहाज से जब आप लोग ये कोशिश करते हैं ना कि मैंने टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो फिर पास करना तो आपके लिए मसला ही नहीं है, ठीक है। इस लिहाज से आप बेफिक्र हो जाए। एक सवाल। दूसरा इसमें जो सवाल आप लोग करते हैं, बाद लोगों ने मुझे पूछा है कि सर हमने पहले लेक्चर के टेस्ट दिए हैं, ठीक है, लेक्चर टेस्ट दिए हैं 2 दफा या 3 दफा हम दे चुके मगर सिलेक्ट नहीं हुए, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो ज़हन में रखें ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ठीक है। ये कॉमर्स है, ये दूसरे कॉलेजेस है, जनरल कैडर जिसको हम कहते हैं, ये कॉमर्स कैडर है। अब इसके 3 चांस अलग हैं, इसके 3 चांस अलग है, ये बात तय होगी। जाहिर बात है कॉमर्स कॉलेजेस में पिछले 20 सालों से सीटें रही, ये 3 चांस तो आपके महफूज है।
ये 3 चांस ये भी समझे कि ये किसका चांस जाता है। फर्ज कीजिए इन रिटर्न में आपके 40 आ गए, आपका चांस सेव है, ठीक है। अगर आपके 39 आ गए, उसको लिखा जाता है फेल। अगर 40 से ऊपर नंबर आ गए, चाहे आप इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं हुई आपको, तो आपका चांस सेव है, आपका चांस जाया नहीं होता। ये बार बार सुन लें, क्योंकि मुझे कई लोगों ने ये बड़े सवाल किए हैं। एक बार जिसके 40 या 40 से ऊपर आ गए, उसका चांस सेव है, उसको परेशानी कोई नहीं, वो कितनी चाहे 10 मरतबा अप्लाई कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात क्लियर होगी, इंटरव्यू के अंदर जिसके 50 है उसका भी चांस सेव है। अगर इंटरव्यू में 49 आ जाए, क्योंकि इंटरव्यू में 50 वाला फेल, 50 से बिलो नीचे जिसके हो वो फेल है, टेस्ट में जिसके 40 से नीचे हो वो फेल है। जिसका फेल लिखा जाता है ना, वो एक चांस जाता है। लिहाजा आप सबका तकरीबन ये चांस आपके मौजूद है, इसलिए इस लिहाज में परेशान होने की जरूरत है नहीं है। अब ये जॉब होगी कहां, मैंने ये बताया कि आपके कुर्बो जवार में जो कॉमर्स कॉलेजेस हैं उनमें जॉब हो सकती है, और ये अपने करीब आ जाती है। लिहाजा 17 ग्रेड की सेम जॉब है, सेम रेगुलरिटी है, सेम सैलरी है, सेम कॉलेजेस है, सेम महकमा है। लिहाजा कोई परेशानी नहीं, एक ही कैडर समझ लें, आपने इसके लिए भरपूर तैयारी करनी है, ये परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हम बात कर लेते थोड़ी सी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब कुछ लोगों ने हमें सवाल किया कि सर हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यहां पे बहुत ज्यादा लोग गलती कर रहे हैं। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई थिंक एज वहां पे जो दी हुई है वो आई थिंक 40 है, जो है 40 साल है, ठीक है, 5 साल रिलैक्सेशन शामिल करके। मगर इसके लिए उन्होंने 3 शर्तें लगाई हैं। 3 शर्तें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी जरा सुन लें। असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिया, पहली शर्त है वो कहते हैं अगर एमए है तो क्या करें, तो एमफिल हो, तो पीएचडी हो, तो ठीक है। वो कहते हैं कि एमए हो ना, तो फिर आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो 7 साल का हो, और ये कहां पे हो, कॉलेज लेवल पे, और वो कॉलेज जहां पे ग्रेजुएट क्लासेस है या बीएस क्लासेस है वहां पे आपने पढ़ाया हो, इंटर से लेकर ग्रेजुएट क्लासेस तक 7 साल के एक्सपीरियंस। अब ये 90% वही लेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले भी या यूनिवर्सिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर कैसे, अगर उनका एक्सपीरियंस किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, मगर वो ऐसा कॉलेज हो जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी हो, और उनका प्रॉपर पे पैकेज पे प्लान होता हो, वो लेटर बनाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग 2 नंबरी करने की कोशिश करते हैं और पकड़े गए 2017 में, और 18 ग्रेड की जो जॉब पे लगे हुए लोगों को उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था, और अगले 5 साल के लिए उन्होंने पीपीएससी पे उनको बैन कर दिया था। ये भी हुआ है, इसलिए कई लोग इस चक्कर में होते हैं कि शायद हम इसके लिए आ जाए। तो अगर आपके पास सही है, ओरिजिनल चीज़ है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होती है, तो फिर आप इस पे कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये एक्सपीरियंस कब हो, ये एक्सपीरियंस वो कहते हैं कि जब आपने एमए किया है, फर्ज कीजिए 2005 में, वो कहते हैं कि फिर आपका एक्सपीरियंस हो 2005 से लेकर 2012, यानी कि आपकी जब क्वालिफिकेशन हुई है पूरी, उस क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस हो, ना कि उसके पहले का हो, ठीक है। जब एमफिल हो तो 5 साल सर्विस है, और एमफिल के 5 साल बाद, ये एक बड़ी उन्होंने अजीब शर्त लगाई है इस दफा। एमफिल हो तो एमफिल के बाद 5 साल, फर्ज कीजिए अब किसी की सर्विस होगी है कॉलेज में 6 साल, कॉलेज सर्विस है 6 साल, सर्विस उसकी पूरी है, मगर एमफिल किए उसे हुए हैं अभी 2 साल या 3 साल, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। ऐसे पीएचडी के साथ उन्होंने सर्विस लगाई 3 साल, जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो पीएचडी कंप्लीट होने के बाद हो, पीएचडी कंप्लीट होने के बाद हो,
तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है। ये रिसर्च एक्सपीरियंस भी हो सकता है, एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का भी हो सकता है, और किसी जगह पे काम करने का कॉलेज लेवल पे जो है, ग्रेजुएट लेवल पे जो आपने पढ़ाया हो, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये था असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसका भी पेपर 80% और 20% ये सेम पेपर पैटर्न होगा। यहां तक आपको बातें समझ आ गई हैं, उम्मीद करता हूं। अब आ जाए कि आपने इसकी तैयारी या बाकी और जो भी सवाल होंगे आपके, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, क्योंकि मेरे इल्म में जितनी चीज़ें थी जो मैं ये समझता हूं कि आपको बतानी ज़रूरी हैं, वो मैंने अभी आपको बता दी हुई हैं। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह ताला मज़ीद क्लास भी हम लेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। तो अब आप आ जाएं, सबसे पहला काम जो है वो टेस्ट है, ठीक है, और ये 100 नंबर का है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, और ये 2020 से ना आपको बता दूं कि कंपटीशन बहुत बड़ा है। पहले मेरिट कम होते थे, अब मेरिट ज़्यादा है। उसकी वजह है कि कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, और अवेयरनेस ज़्यादा है। ऑनलाइन का दौर है, अवेयरनेस ज़्यादा है, कंपटीशन बढ़ गया। अब आप लोग सेलेक्ट होना है, क्योंकि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता नेगेटिव मार्किंग क्या है। कि फर्ज कीजिए आपने 4 गलत कर दिए हैं, ठीक है, तो ये आपके 4 नंबर नहीं जाएंगे, बल्कि आपके 5 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। हर गलत पे आप 25 अपने सहियों में से खो देते हैं। इसलिए जो शख्स एफपीएससी की तरह तुक्के लगाने के आती हैं कि चलो आलतू जलालतू आइबला टालतू अकड़ बकड़ बम्बे बो जहां पे लगा दो, ऐसा नहीं करना। यहां पे आपको तसल्ली के साथ लगाना है, सोच के, समझ के, देख के। और मैं तो कभी नहीं कहता अपने स्कॉलर्स को कि आपने 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने पेपर के हिसाब से देखें, तो आप 80 से लेकर 85 तक, 75 से लेकर 85 तक हल करें। अगर आपको आते हैं, ज्यादा आते हैं तो ज्यादा हल करें, मगर अगर किसी में शक है ना, जो आपको आता ही नहीं है उसको छोड़ दें, मगर इससे ज्यादा ना जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात जब इंसान रहता है ना, तो हमारे 4 स्कॉलर जो है ना, वो सिर्फ 0.25 से रहे थे इस दफा मेल के इंटरव्यू में। उनके 65.25 थे, और 65.5 पे 65.75 पे आई थिंक मेरिट बना था। यानी कि 0.25 से रह गए, और फिर बंदे को दुख होता है कि मैंने तुक्के क्यों लगाए। तो इसलिए गलत तो गलत होना ही होना है, मगर वो आपके सहियों में से भी साथ लेके जाएगा। इसलिए आपको टेस्ट के अंदर फुल फोकस करना होगा। अब टेस्ट के अंदर हमारे लोग क्या करते हैं, बुनियादी तौर पर मैं आपको बता दूं कि टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि टेस्ट में हमारे लोग जाते हैं मार्केट में, और जाते हैं कि 2-3 किताबें उठा लें। सबसे पहले तो हमारी कोताही यहाँ पे है कि हम लोग ना बर्बाद तैयारी नहीं करते। अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, माइक म्यूट कर लीजिए इनकी वजह से बाकी आपकी आवाज भी नहीं। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। नहीं, इसमें नहीं है, रुकमान साहब के पास नहीं है, वो सिर्फ सुफियान साहब के पास है। सुफियान साहब को ना माइक अनम्यूट कर। जी मैंने उनको रिमूव कर दिया जी, क्लास से उनको रिमूव कर दिया जी। अब यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, इस लिहाज से हमें चाहिए कि हम ज़रा एहतियात के साथ काम लें कि जो पेपर अटैम्प्ट करना है ये बड़ी समझ बूझ के साथ आपने अटैम्प्ट करना है। ये सीटें आ गई हैं, 60 सीटें हैं, ठीक है, और ओपन मेरिट 58 है। 2 सीटें जो है वो डिसेबल कोटा है, माजूर कोटा, ठीक है। अब हर सीट के बदले आप समझे कि एक सीट पे 5 लोगों को कॉल की जाती है। तो अगर 20 सीटें हैं, 100 लोगों को कॉल की जाएगी, और सीटें हैं 40 तो 200 लोगों को कॉल की जाएगी। सीटें हैं 60 तो 300 लोगों को कॉल की जानी है, जिसमें से 10 जो है ना वो डिसेबल पर्सन होंगे। यानी कि 290 लोग ओपन मेरिट और 10 लोग डिसेबल कोटे पे आएंगे। हाँ, अगर मेरिट टाई हो जाता है, फर्क 290, 291, 92, 93 का मेरिट भी सेम है, 90 का भी सेम है, तो फिर अगले 3-4 लोगों को भी कॉल कर ली जाएगी। ये बात ज़हन में रखें। तो ये 2 से 90 लोगों में जो सेहतमंद तंदुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह ओपन मेरिट में आना है, वो 290 लोग होंगे
जो अगला दरवाजा होगा इंटरव्यू का, ठीक है, इसको खोलेंगे 290 लोग। अब 290 में आपने आना है, पूरे पंजाब है, टॉप करना है। कैसे करना है? यही एक वजह है कि लोग परेशान हो जाते हैं जब लोग अप्लाई करते हैं ना, तो कहते हो यार 10,000 सीट, 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। मैं ये समझता हूं, देखें, जिस चीज के लिए कोई दूसरा कोशिश कर रहा है उसी के लिए तो आप कर रहे हैं। और कभी भी किसी को गिरा के आगे बढ़ना नहीं होता। किसी को गिराना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा मिशन और हमारा टारगेट है, हमें कामयाब होना है, मुझे खुद कामयाब होना है, मैंने अपने आप को आगे लेके आना है। वो कैसे लेके आऊंगा? मुझे अपने पे सोचना चाहिए, मुझे किसी के ऊपर नहीं। और हमारी पहली सोच यही होती है लोगों की कि यार वो इतने लोग हैं, इतनी सी सीटें हैं, क्या करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो सीटें इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा सीटें, और जिसकी भी थोड़ी सी अच्छी सी तैयारी हुई वो आराम से आ जाएगा। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद जो है ना सारे लोगों की तैयारी होती है, ऐसे नहीं है। अप्लाई करेंगे फर्ज कीजिए 10,000 लोगों ने अप्लाई किया। आप ये समझे कि 500 लोग टेस्ट ही नहीं देते, बल्कि तादाद इससे भी ज्यादा होती है। और बाकी 7,000 लोगों की जो है, बाकी 7,000 लोगों की तैयारी नहीं होती। 500 टेस्ट नहीं देते, 7,000 की तैयारी नहीं। अब कंपटीशन आ गया 2500 में। अब 2500 में 1,000 वो बंदा होगा जिसकी बिल्कुल एवरेज तैयारी होगी, जिसको पेपर जो है वो आता होगा 50%, ठीक है। अब आगे 1,500 रह गए। 1,500 में से 1,000 बंदा वो होगा जिसको पेपर आता होगा 60%। किसको आता होगा? 60%। और आखिरी 500 बंदा है जिसको पेपर आता होगा 70%। और इन्हीं 500 में से इंटरव्यू में जाएंगे। और मेरिट आप अभी से लिख लें कि मेरिट कहां रहेगा? 60 से लेकर 66 ये मेरिट होगा। अभी वैसे पेपर के देखने के बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे, मगर जो मेरा दिल कहता है वो यहां तक होगा। 60 से लेकर 66 के दरमियान कहीं मेरिट होगा। अगर आप लोग 75, 76, 80 तक अगर आपके सही हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर वहां पे खाली छोड़ देना चाहिए। बाकी ये पेपर के करीब बताने वाली चीजें हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो ये फिगर देखकर ना परेशान हुआ करें कि क्या होगा, मेरा तो नाम ही नहीं है। देखें, ये भी बात का तो हमने देखा है कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था 2017 में, तो उसमें 27 सीटें थी टोटल। तो उस वक्त बड़े बड़े पकड़ियों वाले बड़े ओलामा बंदा देख के ना हक्का बक्का, यार यहाँ पे तो हमारे देखें, अल्लाह ताला ने हर बंदे को अपना अपना इल्म दिया है और अल्लाह ताला ने आपके अंदर अलग अलग सलाहियत रखी। ये जो अंगूठा है ना, इसकी ये जो निशानात है, ये किसी दूसरे के साथ नहीं अटैच होते, मिलते नहीं है, मैच नहीं करते। अल्लाह ने आपको सलाहियत के एतबार से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ ही बनाया है। लिहाजा जिस अल्लाह ने इतनी चीज़ों को मुख्तलिफ बनाया है, उस अल्लाह ने आपके लिए कहीं ना कहीं रिज़्क रखा है और अल्लाह वो आपको देगा। बस ये है कि आप उसके दर का दरवाज़ा खटकाते कैसे हैं। खटकाते ही रहते हैं या फिर कुछ करते भी हैं, कुछ ट्रैवल भी करते हैं, सफ़र भी करते हैं। तो आप सफ़र करना है। अभी एक सफ़र और मुख्तसर सा है, इसको हमने लेके चलना है, जिसको आगे बढ़ना है, फिर इंशाल्लाह ताला ये तैयारी होगी। अब आ जाए पेपर पैटर्न जो है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है। पेपर के लिए टाइम कितना होगा, ये भी एक सवाल है। इससे पहले एक सवाल है कि अप्लाई कैसे करें। देखें, सिंपल सी बात है, पीपीएससी की वेबसाइट है। आजकल तो चालान भी आपको कहीं भरने के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन इजी पैसा बैंक ऐप से आप चालान जो है 600 रुपए इसकी फीस है, वो आप जमा करवा लेते हैं। लास्ट डेट 5 जनवरी है। कभी भी लास्ट डेट की तरफ ना देखा करें। हमेशा जो काम करना है वो वक्त से पहले कर लेना चाहिए ताकि इंसान को डिस्टर्बेंस परेशानी ना हो।
पीपीएससी की वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई करेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, किसी नेट कैफे वाले से जाके 200-400 रुपए उसको दे के 500 आप उससे अप्लाई करवा सकते हैं। ये कोई परेशानी नहीं, मगर वक्त से पहले करें। जब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाए, एप्लीकेशन नंबर संभाल के लिखे, आपको मैसेज भी आ जाएगा। टोकन नंबर होता है वो संभाल के रखें और एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखें, क्योंकि उसी के साथ आपके एंड तक डीएमसी निकलनी है, उसी के साथ निकलनी है। तो ये आपका तरीकाकार होगा जिसके ऊपर आपने काम करना है। अब टेस्ट में जो सिलेबस होता है, देखें बुनियादी तौर पर वो यही कहते हैं कि एमए का सिलेबस है और जीके है, ठीक है। एमए का सिलेबस आपने अगर किसी ने बीएस किया है या शहादतुल आलमिया किया है, उलमाए कराम के लिए ये भी एक है कि अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्होंने शहादतुल आलमिया किया हुआ है मगर अभी उनके पास इक्विवेलेंस का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है कि उनके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो डिग्री कंसीडर होनी है वो शहादतुल आलमिया है, डोमिसाइल नहीं है या आईडी कार्ड नहीं है या कोई भी मसला है, तो वो आपका जो 5 जनवरी से पहले कोई भी चीज बन जाए जो रिक्वायर्ड है वो चल जाएगी। 5 जनवरी के बाद वाला डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। इन सर्विस लोग जो हैं जिनकी सर्विस में है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है 5 साल पहले सर्विस में आना, मगर 95% वो है वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा इन सर्विस वालों के कोई सवाल नहीं होने चाहिए कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितने कर सकते हैं कितने नहीं कर सकते। ये मैं उन तमाम लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं जो लोग आजकल परेशान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खासा है, हमने लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। और मेरी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बढ़कर और क्या चीज़ है। बाकी जब भी आप लेक्चर लग जाएंगे किसी ने किसी से लेना देना कुछ नहीं है, एक दुआ और एक अच्छा ताल्लुक ये हमेशा कायम रहता है और इसी को कायम रहना चाहिए। हर जगह पे मफाद परस्ती नहीं चलती, आप सबको भी दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। आजकल मसला ये है कि हम सारे ही लोग ना, मैं भी, हम अपने अपने मफाद को देखते हैं, अपनी अपनी बात को देखते हैं, अपने फ़ायदे को देखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसमें फ़ायदा नहीं होता, बस आपको करने होते हैं, सो आपने भी करना है। और दूसरा, एक दूसरे को मजबूत करना है। बाज़ औक़ात लोग समझते यार इसकी तो तैयारी बहुत है, लोग बहुत पढ़ लिया, ये वो, ऐसा नहीं है। देखिए उसका अपना नसीब है, आपका अपना नसीब है, आपने अपने नसीब के लिए स्ट्रगल करनी है, उसने अपने नसीब के लिए स्ट्रगल करनी है। बाकी नसीब में क्या लिखा है ये ना आपको पता ना मुझे पता है, ये तो अल्लाह को इल्म है, अल्लाह ने लिखा तकदीर में, पर हमारा तकदीर पे ईमान है और उस तकदीर में लिखा हुआ है तदबीर का, कि आपने तदबीर करनी है। सो आप अपनी तदबीर कर गुजरिए, फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अल्लाह ताला के जिम्मे हैं और अल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। और 2021 का टेस्ट मुझे आज भी याद है, जब कुछ हमारे स्कॉलर रह गए, परेशान हुए, डिसहार्ट हो रहे थे, क्या हो गया। देखिए कभी भी कोई टेस्ट या कोई भी चीज़ से इंसान की दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, ये सारी चीज़ें वक्ती हैं, मिल जाएंगी, दोबारा मिल जाएंगी, आज नहीं तो कल से। इंसान को चाहिए कि इंसान के पास जो है उस पर मुतमिन रहे, अच्छे की तरफ कोशिश करता रहे और इंसान अच्छे के लिए आगे बढ़ता रहे। बाकी जब मिल जाए वो नसीब होगा आपका, नसीब से वक्त से पहले मिलना नहीं है, जब वक्त आ गया तो फिर आपसे कोई छीन नहीं सकता। बस यही है कि आपने मेहनत करनी है, अपना 100% दे, फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए अल्लाह ताला दरवाजे भी खोलेगा। तो बीपीएससी का टेस्ट और ये कब होगा, ये तकरीबन आप ज़हन में रखें कि ये 3 माह होंगे, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। और मेरा जो जहन कहता है कि आपका टेस्ट जो है वो अप्रैल से मई में होगा, अप्रैल से मई में, 10 अप्रैल से लेकर 10 मई 15 मई के दौरान आपका टेस्ट हो सकता है। तो ये बात आप जहन में रखें कि आपके पास अब रह गया 3 महीने, क्योंकि अक्सर हम लोगों को कहते रहते हैं, क्योंकि जब मैं सेशन, क्योंकि मिसाली ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 माह बाद एक सेशन शुरू होता है इस्लामियात, हर 2 माह बाद, और मैं लोगों को कहता हूं कि ये ना सोचा करें कि पता नहीं सीटें कब आएंगी, मैंने ये सोचा करें कि अगर आ गई तो क्या आपकी तैयारी भी है या नहीं है, ये भी तो होना चाहिए। और ये तैयारी ऐसी नहीं है कि जो 1 2 3 महीने में हो जाए, मैं हकीकत कहता हूँ, इसकी तैयारी अगर जानदार तैयारी करनी है तो वो आपको 5 4 महीने लगाने पड़ते हैं।
सोच के समझ के लगाने पड़ते हैं, बुनियादी किताबों को पढ़ना पड़ता है, फिर जाके तैयारी होती है। ये जो हमने एक रवायत बनाई हुई ना, डोगर इल्मी कारवान एडवांस उठा के किताबों को पढ़ ले लो जी तैयारी होगी, ऐसे नहीं होती। और मैं ये कहता हूँ कि ये किताबें उस हिसाब से इंतहाई गैर माकूल है, मुनासिब नहीं है। हाँ, जब आप अपने सिलेबस को मैट्रिक से लेकर निकलते हैं, मैं हर इस चीज का हामी हूं, मैट्रिक से एमए तक पहले अपना सिलेबस पढ़ें, बीए इस्लामियत पढ़े, इंटर इस्लामियत पढ़े, इंटर में तारीख इस्लाम पढ़े, बीए में तारीख इस्लाम को पढ़े, और फिर जाकर एमए के 13 सब्जेक्ट्स हैं, 13 को पढ़े, मरूजी पढ़े, मुख्तसर पढ़े, और ये सारी चीजें 2-3 महीनों में हो जाती है। क्योंकि मैट्रिक एफए का सिलेबस तो एक हफ्ते में आप पढ़ लेंगे, बीए का सिलेबस एक हफ्ते में पढ़ लेंगे आप, एमए का सिलेबस तरीकाकार क्या होता है तैयारी का। फर्ज कीजिए हमने अल कुरान पढ़ना है, एमए का सिलेबस है, आपने 2-3 किताबें ध्यान में रखनी है, ठीक है, और हर सब्जेक्ट पे एक एक किताब, वो अगला सेमिनार जिसमें होगा उसमें हम किताबें भी आपको बताएंगे। अल कुरान है, पहले उसको एमए से पढ़ें, फिर 2-3 जो की बुकें लेनी है। ये भी होता है कि बाज़ औक़ात इंसान के पास जो औजार होते हैं वो शक्ल सूरत के साथ वैसे ही होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक चाइना की चीज़ है और एक हम कहते हैं जो है जापान की चीज़ है। जापानी की तरफ जाहिर बात है यकीन ज़्यादा होता है, तो बाज़ औक़ात ऐसी होता है कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो चाइना की हैं, कुछ किताबें ऐसी जो जापानी हैं। उस दुनिया के हिसाब से वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कई गुना बहुत बेहतरीन है। तो कुछ किताबों पे इत्मीनान किया जाता है, कुछ पे नहीं किया जाता। तो आपको जो माकूल किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए, बुनियादी किताबें पढ़नी चाहिए। एमए इस्लामियात से अल कुरान पढ़े, फिर आपके पास जो 2-3 किताबें आपने की बुकें ली हुई हैं, उसके लिए अगर मुझसे रिकमेंड करवाएं तो मैं मार्केट के हिसाब से मैंने जो एक कोशिश की थी अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली गाइड पे, हर इंसान जो है एक अच्छी कोशिश करता है और उस अच्छी कोशिश में कुछ खामियां भी होती हैं, कमी भी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली गाइड जब पहला एडिशन आया था, मुझे अल्लाह ताला के हुजूर इतना मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो हाथों हाथ पहला एडिशन बिका। तो उसकी वजह क्या थी कि उसके अंदर मैंने अपने 2 साल के नोट्स जो है ना वो मैंने बड़े उम्दा अंदाज के अंदर, जो मैंने 3-3 घंटे लगा के एक लेक्चर पे तैयार किए थे, वो सारे इकट्ठे किए थे। फिर उसके अंदर टेस्ट सीरीज थी शामिल, एक एक चीज़ हमने निचोड़ करके वहाँ पे लिखी थी, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उसको वो जो है इतनी कबूलियत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जल्दी जो है वो मुकम्मल हुआ। इसके बाद दूसरा एडिशन, उसमें कुछ तसीहात, कुछ अगर ऐसी अगलात थी, लफ्ज़ी गलतियाँ थी, किताबत की गलतियाँ थी, उसको दूर करके अब हमारा दूसरा एडिशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पहला एडिशन जो है वो मार्च 2023 के अंदर ख़त्म हो चुका था। तो अब हमारा दूसरा एडिशन जो है, क्योंकि हमने टाइम लगाया उस पर, वो हमने इंशाल्लाह बुध वाले दिन हमें मार्केट में आ जाएगा। और इसके बाद एक बहुत बड़ी जो है गुड न्यूज़ ये है तमाम स्कॉलर्स के लिए कि इंटरव्यू पे अभी कोई भी किताब नहीं है, और इंशाल्लाह हमारी बहुत जल्द इंटरव्यू पे भी एक किताब आने वाली है। तो एमए इस्लामियत का सिलेबस, और दूसरा जो आप किताब कोई भी पढ़ सकते हैं, फर्ज कीजिए बुनियादी किताबों को पढ़ें, उलूमुल कुरान पे कोई किताब पढ़ी जा सकती है, ठीक है, इस पे आपकी हेल्पिंग बुक पढ़ सकते हैं। तो एक किताब है, हमारे बड़े बेहतरीन दोस्त हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत उम्दा कोशिश की है, गुलदस्ता बाउन इम्तिहानात पे बहुत उम्दा अंदाज के अंदर लिखा है, और मिसाली गाइड मैं ये समझता हूँ, और डॉक्टर शहबाज माही साहब की किताब है मालूमात इस्लामिया, ये किताबें आप लेने की जरूरत है। ये जो लोग जाते हैं ना कारवान, ये दूसरे इल्मी या बाकी, या कुछ लोग आजकल अकेडमी में भी लोग ऐसे ऑनलाइन अकेडमी में आपको नजर आएंगे। मैं तो बहुत सारे लोग देखे, क्योंकि मेरे तो हाथों से निकले हुए हैं, जिन लोगों को खुद नहीं पता होता तैयारी का भी, वो भी आजकल तैयारी करवा रहे हैं और इश्तिहार लगा रहे हैं। मैं ग्रुपों का नाम नहीं लेता, बहुत सारे हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत से कामयाबी फरमाए, मेरी तो दुआ है। मगर इधर उधर से डाटा उठा रहे हैं, ये काम नहीं है। आप लोगों ने ये काम करना है। फर्ज किया कुरान पढ़ रहे हैं तो अल कुरान से आपने नोट्स तैयार करने अपने। लोग मांगते रहते हैं, अच्छा जी नोट्स तो दीजिए, नोट्स तो दीजिए। आप अपने नोट्स तैयार करें, खुद पढ़ें, कोशिश करें ना, जितने तैयार करते जाएंगे ये आखिर तक आपके काम आएंगे। आप इन 3-4 किताबों से निचोड़ लिखें, ठीक है, और फिर एक खुलासा बनेगा आपके पास, वो खुलासा बेहतरीन होगा और पेपर के नज़दीक आप उसको पढ़ लेंगे। ये तरीका कार इख्तियार करना है और इसी को लेकर चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी यही कोशिश की है, और हमारा जो पैटर्न है, जो तरीका कार है, वो भी यही है। और हमने जो असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन डिस्कशन क्लासेस रखी है, मिनी ग्रुप्स बनाए हैं, इसका रिजल्ट अल्लाह ताला ने
बहुत अच्छे दिए हैं कि हमने वो सारे उन्वानात करवा दिए असाइनमेंट्स में, प्रेजेंटेशन में, जो पेपर में या इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले मिसाली ग्रुप का यही तरीकाकार है कि लाइव क्लासेस हम लेते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस हफ्ते में 4-4-5 हमारी लाइव क्लासेस होती हैं हर वीक में। इसके बाद हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, पेड वीडियो लेक्चर्स है हमारे, वो हम आपको देंगे। इसके साथ हमारी जो जामे टेस्ट सीरीज है, हर हफ्ते में आपके हफ्ता में 3 टेस्ट होंगे, ये भी होता है हमारा। इसके बाद डिस्कशन क्लास है, एक एडमिन होता है, ग्रुप एडमिन, जो आपने पढ़ा है एक वीक में मैं डिस्कशन करता हूं और 1-2 क्लासेस एडमिन लेते हैं, ये इजाफी क्लासेस होती हैं, ताकि एक बंदे को हम अप्रोच करें, उसको उससे सवाल सुने जो उसने किया है। इसके बाद जो हमारा टारगेट होता है वो बुनियादी तौर पर हम लेके चलते हैं, हर स्कॉलर को असाइनमेंट्स देते हैं। असाइनमेंट्स का फायदा ये होता है कि उनको तैयारी करनी आसान हो जाती है, फिर डिस्कशन होती है और असाइनमेंट से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बोलना क्लियर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें करवाते हैं। और हमारी मिसाली ग्रुप की 250 टेस्ट सीरीज है, एक जामे टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें हमने आपको करवानी है। और ये हमारा एक पेड सेशन होता है, 3 माह का ये रेगुलर सेशन होगा जिसमें हम मुसलसल तैयारी करेंगे। और एक दिन वीक में हमने जनरल नॉलेज का रखा हुआ है, क्योंकि मैंने कभी भी जनरल नॉलेज और पेडागोजी और जनरल नॉलेज का आगाज हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में, तो जनरल नॉलेज का एक दिन हमने रखा है ताकि आप सब लोग जो है ना वो जनरल नॉलेज की तरफ भी तवज्जो दें। क्योंकि ये 20 नंबर जो होते हैं ना, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये 20 नंबर बड़ा फर्क डालते हैं, क्योंकि इसमें क्या चीजें आनी होती हैं, बेसिक मैथ है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर कीज आती हैं, और एवरीडे साइंस के बेसिक सवाल आते हैं, 4 नंबर की इंग्लिश आ जाती है, और 1-2 नंबर का ज्योग्राफी आ जाता है, 2 नंबर की पाक स्टडी आ जाती है, 2 नंबर की आपको जो है उर्दू आ जाता है। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स और जीके आता है। तो ये 20 नंबर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके, मैं ये समझता हूँ कि 20 के 20 ही लगने चाहिए, मगर 20 नहीं तो कम से कम 10 से लेकर 15 नंबर आपके जीके में से होने चाहिए। फिर जाकर, क्योंकि इस्लामियात 80 नंबर का ना, तो 80 हर किसी को नहीं आता, 80 में से मैक्सिमम जो किसी को आते हैं ना, वो आप मैक्सिमम कर लें 70 होता है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होती है वो 70 हल कर लेगा। मगर आखिर पे फर्क यहाँ पे कुछ आना है, तो जनरल नॉलेज को भी साथ साथ टच रखें। इसके लिए पाक एमसीक्यूज भी देखते रहें। हम तो जनरल नॉलेज के लेक्चर भी आपको डिलीवर करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं। बस ये है कि आज फेसबुकें भरी हुई हैं, मार्केट में भरी हुई है, कोई इधर कह रहा है ये कर देंगे, वो कह रहा है वो कर देंगे। सिर्फ करना किसी ने भी कुछ नहीं है, मैंने भी कुछ नहीं करना, आपको ये बता दो, आपने खुद ही करना है जो भी करना है। बस मैं ये कहता हूं कि हम एक एक स्कॉलर को टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, एक एक स्कॉलर को जिम्मेदारी के साथ काम देते हैं, सुनते हैं, और फिर ये होता है कि जो पढ़ा है उसकी टेस्ट हो जाता है, वैल्यूएशन होती है, फिर जहां पे कमी होती है वो चीजें बताते हैं, फिर जो अपने नोट्स है वो आपको शेयर कर देते हैं ग्रुप में। तो ये एक फायदा होता है। तो बाकी तो पढ़ना तो खुद ही है, कोई आपकी जगह पे कोई भी नहीं पढ़ेगा, पेपर भी आपने ही देना है, इंटरव्यू आपने ही देना है। लिहाजा जब सारा आपने काम करना है तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलके आप काम करें, और ज्वाइंट काम जब होता है ना फिर फायदा होता है। और इंटरव्यू की जो है सलाहियत अभी से उसको बढ़ाना शुरू करें। कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं होगा आप अच्छा इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो सकते। और मैंने इसीलिए ये डिस्कशन क्लासेस और प्रेजेंटेशन के रखे हुए हैं, असाइनमेंट्स मैंने इसीलिए रखे हुए हैं कि जितनी भी असाइनमेंट्स हैं आप हमारे प्रोफेसर सेलेक्ट हुए, आप उनसे देख लें, मेरे पुरानी असाइनमेंट्स को नुमाना देख लें, सबसे वही सवालात हुए हुए हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश की है कि हर बंदे को एक असाइनमेंट देते हैं और उससे पूछते हैं, तो ये एक कोशिश है मेरी तरफ से, मिसाली ग्रुप की तरफ से। बाकी हर बंदे को उसका अपना नसीब मिलना है, कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। और जाहिर बात है हर इंसान अपने इदारे के लिए भी काम करता है, मैं अपने इदारे के लिए भी काम करता हूँ, अपने नाम के लिए भी काम करता हूँ कि कल कला आप कहीं जाएं, कहीं पढ़ाएं या कोई आपसे मिले तो आप उनको ये पैगाम दे सके कि मिसाली ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह वर्क होता है। हम ना दावों पे या वैसे बातें नहीं करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करने वाले हैं, और ये काम अल्लाह ताला हमसे करवाता है और अल्लाह तौफीक भी मुझे देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी एक पूरी टीम है, पीएचडी सारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और वेल क्वालिफाइड और पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट ही सारे हैं। तो इंशाल्लाह डॉक्टर इमरान हयात साहब एजुकेशन यूनिवर्सिटी वाले,
वो पढ़ाएंगे आपको। मैं पढ़ाऊंगा। डॉक्टर उस्मान जो है गवर्नमेंट कॉलेज चीचा बतरीन टॉपर थे 2017 में पीपीएससी बैच में से, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पढ़ाते हैं। और बाकी हमारे दीगर सेशन होते हैं, लेक्चर उर्दू का सेशन शुरू हो रहा है, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का शुरू हो रहा है, एजुकेशन का शुरू हो रहा है, ऐसे इकोनॉमिक्स का शुरू हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा सेशन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और ये अल्लाह का खास करम है। बहुत ज़्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिलीव करते हैं और हमने उनकी उमंगों के मुताबिक हमने परफॉर्म भी किया है। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। एक ही वादा है अपनी ज़ात के साथ जो आपने करना है कि आपने कुछ करना है और आज से करें। ये नहीं होता अच्छा यार आज तो फीस जमा कराना, जब अप्लाई कर लेंगे फिर शुरू करेंगे, अच्छा अब किताबें लेके आते हैं, वो कल करते करते कल कभी नहीं आई और कभी नहीं आएगी। जो काम करना भी इससे करें, कल क्यों करना, आज से करें। तो आज से अपनी मेहनत करें, एक टाइम टेबल बनाए, कोई 10 घंटे नहीं, कोई 7 5 6 घंटे नहीं, 2-3 घंटे भी अगर संजीदगी के साथ और तसलसल के साथ पढ़ लेते हैं ना, मैं समझता हूँ ये तैयारी के लिए बहुत है। लोग पूछते हैं कितना पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिंपल है। एक तरतीब के साथ पढ़े और अच्छा पढ़े, जहन को फ्रेश करके पढ़े, समझ के पढ़े और अपने नोट्स बनाए। इधर उधर से नोट्स मांगते फिरते हैं लोग, अपने नोट्स पढ़ें। क्योंकि आप अक्सर फेसबुक पे भी देखेंगे ना, लोग अक्सर हमारे इधर उधर से उठा के अपने नाम पे शेयर करने वाले हैं और या बाकी इधर उधर से उठा के। और एक और बात, इधर ग्रुप में झांक लिया, इधर ग्रुप में झांक लिया, वो ग्रुप देख लिया, ये ना करें। आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं और जिस ग्रुप के साथ आप अटैच हैं तो आप उसमें कोशिश करें। इंशाल्लाह हमारा ये ग्रुप 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है। बेहतरीन किस्म की तैयारी जो है वो अल्लाह से वादा है और आपसे है, इंशाल्लाह हम करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी हम कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आज की क्लास अभी ख़त्म है और अभी आपके सवाल होंगे, 1 बाय 1 मैं आपसे सवाल लूँगा। जो भी आपका कोई सवाल है आप यहाँ पे कीजिएगा, 1 बाय 1 मैं उसके आंसर करूँगा और फिर इंशाल्लाह मज़ीद जो सिलेबस के हवाले से कौन सी किताबें पढ़नी है वो मैं आपको इंशाल्लाह 24 तारीख के सेमिनार में बताऊँगा और वो आखिरी ट्रायल क्लास होगी, सेमिनार होगा, उसके बाद हमारी पेड क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो मैं डॉक्टर मिर्ज़ा सफ्तर बेग गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप लाहौर, तो आप मुझसे ये 0313 इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप पूछ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवानी तो इस नंबर से आप करवा सकते हैं। बाकी इंसान हर चीज़ के लिए इन्वेस्ट करता है और आजकल हमने फ़ीस बिल्कुल इतनी मुनासिब रखी है कि शायद इतनी मैट्रिक के बच्चे की भी नहीं है। तो फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं, हम डिज़र्विंग के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हस्बे तौफीक बहुत काम करते हैं। मज़दूरों के लिए भी हमारा मिसाली का ये रूल है कि वो फ़ीस हमने टोटल फ़ीस का हाफ़ किया हुआ है और उसमें से अगर वो कम, अगर डिज़र्विंग है तो मज़ीद कम कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीस की वजह से कोई बंदा नहीं जाता, बस ये है कि बंदा पढ़ने वाला हो और कल कला हम जो है नाम रोशन करने वाला हो। तो ज़िंदगी तो आपकी बढ़नी है, बस हमारी कोशिश है। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।